बाकी हरकुलिस की भी स्टोरी है, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। अभी टाइम भी ख़त्म हो गया है। आज की क्लास का क्रक्स कि हम शुक्र करें अल्लाह का कि देखें हम तौहीद पे हैं, और लेकिन इस तौहीद को हमने प्रोटेक्ट करना है। शैतान का वो वादा क़यामत तक है कि मैं इनको सुपरस्टिशन में तो डालूंगा ही डालूंगा, और मैं इनको मिसलीड भी करूंगा, मैं इनमें ख्वाहिशात उभारूंगा, इनको सिंस में लगाऊंगा, और ये कि मैं इनको इनकी अल्लाह की क्रिएशन चेंज करा कर जो है वो मुझे मज़ा आएगा वगैरह वगैरह। तो आप अपने अकीदे की बहुत हिफाजत करें, तौहीद की बहुत हिफाजत करें, सीखें अरब्स किस तरह गुमराह हुए। देखें ना, अमर इब्न लोहाई क्या सोच के लाया था हुबल को कि ये हमें तरक्की देगा। तो किसी सिविलाइजेशन की तरक्की को देख के उनकी गलत चीज़ें लाना, इंपोर्ट करना, इससे तबाही आती है। और वो यही सोच के लाया था कि हम भी तरक्की याफ्ता बन जाएंगे, लेकिन तरक्की याफ्ता क्या, उसने अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली, दुनिया भी ख़राब कर ली। फिर ये कि उसका सदका जारिया कितना नेगेटिव है कि जो बंदा आइडल वर्शिप करता है अरब में, उसका अल्लाह माफ़ करे जो है वो उसको जाता है। तो इसलिए अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह आपसे कोई काम ले, बजाय कि कोई बुराई का ज़रिया जो है वो इंसान ना बन जाए। तो अरब्स की मिसाल आपके सामने। फिर डिविनेशन, वो मैंने डिस्कस किया, डिवाइनेशन, कि वो दे वुड कास्ट लॉर्ड्स, दे वुड कास्ट एरोज़, और उस एरोज़ में जो साइंस आ जाते थे, इवन यहाँ तक रिडिकुलस क्यों कहते थे बच्चा इसका, क्योंकि एरो इसकी तरफ पॉइंट किया। इसी तरह रास्ते ढूंढने के लिए, मैरिज करने के लिए वगैरह वगैरह सेक्रीफाइस करते थे वो बुतों के लिए। तो ये चीज़ें अल्लाह माफ़ करें मुसलमानों में भी आ गई हैं। तो हमें अपना भी अकीदा उसको भी ठीक रखना है, और हमारे रिलेटिव्स अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आए उनको भी दावत तौहीद दें, दावत हक़ दें, उनको समझाएं कि देखें ये शैतान के दरवाज़े हैं। सिरात मुस्तकीम बहुत सिंपल है, स्ट्रेट है, एक अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं। और फिर हमने क्रिश्चियनिटी को देखा, ग्नोस्टिसिज्म था, जूइश क्रिश्चियन थे, और पैंथीज़म मैंने डिस्कस किया कि वहदतुल वजूद एक बहुत ही गलत अकीदा है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह अर्श पर मौजूद है जैसे उसकी शान को लायक है, लेकिन अपने नॉलेज के हवाले से अल्लाह हर तरफ है। नॉलेज से मुराद है कि अल्लाह को सब नॉलेज है, कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, इंसान के दिल का भी नॉलेज है वगैरह वगैरह। तो फिर हमने देखा कि पॉलिन क्रिश्चियंस कौन थे जिन्होंने ट्रिनिटी इंट्रोड्यूस कराई, और सेंट कॉन्स्टेंटीन जो था वो उसने ट्रिनिटी को स्टेट मज़हब बनाया। और सलमान अल फ़ारसी की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, किस तरह उन्होंने हक़ को पाया। इससे भी साबित होता है, उलमाए कराम सलमान अल फ़ारसी की स्टोरी से एक और पॉइंट अखज़ करते हैं कि हक़ के लिए यू शुड गो टिल द एंड। जो भी करना पड़े हक़ के लिए आप एंड तक जाएं, एफ़र्ट करें। हक़ ऐसे नहीं मिल जाता घर बैठे बैठे, उसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है, उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है। घर बैठे बैठे मिल जाए तो वो तो रसूल अल्लाह को जो है वो अल्लाह ने विक्ट्री दे देनी थी। इसलिए माशाल्लाह आप लोग यहाँ पर आते हैं, ये एक जेस्चर है अल्लाह को, ठीक है ना, कि मैं एक जुस्तजू की तलाश में हूँ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हो सकता है यहाँ से मिल जाए, हो सकता है रास्ते में मिल जाए, हो सकता है कोई किसी और तरह मसला हल हो जाए। जब बंदा निकलता है अल्लाह की राह में, तो हदीस में आता है कि फ़रिश्ते, मछलियाँ और कीड़ियाँ उसके लिए दुआएं करती हैं। यानी जब आप घर से निकलें यहाँ तक आए तो आपके लिए कांस्टेंट मछलियाँ दुआएं कर रही हैं, समंदर में कीड़ियाँ आपके लिए दुआएं कर रही हैं, और आपको पता भी नहीं है, और पता नहीं उनकी दुआ से आपका क्या मसला हल हो जाए। इसलिए ये राह थोड़ी सी स्ट्रगल वाली तो है, बट इसमें ख़ास लुत्फ़ भी है और अल्लाह की मदद भी शामिल है। तो अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।